ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पर उससे भी पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और देखेंगे कि ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आई विश कि ये दिवाली रहे खुशियों वाली। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द कैंसेरियन सन मून राइजिंग। जी हाँ, जैसे भी आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। ओके, सो कैंसेरियंस, कहीं मुझे ऐसा लगता है, सी यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। ओके, डिवाइन इज़ देयर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। ओके, और आपको ये कहा जा रहा है टू प्लान थिंग्स आउट। ओके, फाइनेंशियली अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी तो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि अपनी मतलब कुछ भी चीज़ें हैं उनको लेके प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, या मे बी इट इज़ अबाउट वट एवर इट इज़, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है आपके काम को लेके, तो आई थिंक वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो पेशेंस वाली एनर्जी भी आ रही है। अगर फाइनेंशियली उथल पुथल मची हुई है, खर्चा ज़्यादा हो गया है, या हो सकता है बैलेंस नहीं हो पा रहा, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको लग रहा है कि कब सॉल्व होगा, तो आई थिंक वो जल्दी ही आपको उसका आंसर मिलेगा, जल्दी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओवरऑल एनर्जी, अगर रिलेशनशिप की भी बात करें, देन ऑल्सो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपना गोल सेट कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए चीज़ों को लेके। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनली यू आर गेटिंग देयर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है बाय विंटर टाइम्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, जो अभी आपके माइंड में चल रही है, जो आप सोच रहे हैं। ओके, जो आपके चल रहा है माइंड में कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आपका कोई काम पूरा हो सकता है, या आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को फॉलो अप कीजिए, कीप पुटिंग एफर्ट्स। अब देखते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर में ये जो ओवरऑल एनर्जी है कैसे अप्लाई होती है। लेट अस सी अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है समबडी इज़ लुकिंग फॉर क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। ओके, कि शायद हो सकता है कि आप किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, आप हो सकता है सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेट करें, या आप करना चाह रहे हैं। ओके, बट थोड़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। स्पेसिफिकली अगर आपकी तरफ से देखें तो क्या है, आई थिंक यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड राइट नाउ, जगल कर रहे हैं। कुछ केसेस में होता है ऑप्शंस है, या आपका माइंड जो है वो वेवर हो रहा है कि क्या करें क्या करें। वेवरिंग माइंड है ना, कभी इधर ध्यान जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वैसी सी एनर्जी, और आप जगल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, समबडी फ्रॉम द पास्ट, ओके, वांट्स टू टॉक टू यू। हो सकता है कोई आपसे बात करना चाहता है, या मतलब हो सकता है somebody rushing towards you, communication। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, या जो भी ये पर्सन है यू ऑलरेडी नो देम, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। ओके, दे आर हर्ट, दे आर बैडली हर्ट। मुझे लगता है कि उनको आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ भी हुआ था। अगर आपके हस्बैंड, स्पाउस कोई भी हैं, तो आई थिंक वो इस बात को लेके परेशान है, या उन बहुत हर्ट हुए हैं, बिट्रेड, फीलिंग बिट्रेड एज वेल, कि धोखा मिला है, या वट एवर इट इज़, या आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। मुझे लगता है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो, आई थिंक इट इज़ अबाउट, शायद लाइक हो सकता है कोई बर्स्ट करे, आई मीन कम्युनिकेट, बात करे, बातचीत करे, मतलब गुस्सा बाहर आए, या कुछ भी अंदर 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 अगर वो कुछ रख रहे हैं तो हो सकता है वो कम्युनिकेट करना चाहे। तो इट इज़ लाइक अ टावर मोमेंट कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। तो आपको कहा जा रहा है वेट, आउटकम इज़ लाइक वेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली थिंग्स कैन वर्क वेल, और आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, और लाइक
वट एवर इट इज़, चाहे कुछ लोगों को ये हो सकता है कि कैंसेरियंस कुछ लोग सिंगल हैं, ओके, तो उनके लिए कहा जा रहा है दैट वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, आपका करियर अच्छा हो सकता है। अगर आप टोटली एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट गिविंग द टाइम कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, कीप वर्किंग ऑन इट। जैसे स्टार्टिंग में ओवरऑल एनर्जी थी कि पेशेंस रखिए एंड वर्क टूवर्ड्स इट, तो ये चीज़ें काम कर सकती हैं। एंड सेम इज़ विद योर ओवरऑल जो भी देख रहे हैं लव रीडिंग, सिंगल्स के लिए भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। इट इज़ अबाउट अ रिकन्सिलिएशन। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहा है, रिकनसाइल किसी के साथ कर सकते हैं, ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट है, लाइक समबडी इज़ होपफुल, मुझे ऐसा लगता है कोई होपफुल है, बट हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ इश्यूज़ रहे हों और कोई बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट पर्सन के साथ रिकनसाइल हो, इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ लव कि आप किसी से रिकनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका पास्ट लाइफ लव है, ठीक है, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द करियर फॉर ऑल द कैंसेरियन कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल यू पीपल। करियर वाइज ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अभी फ़िलहाल जो एनर्जी है ना, मतलब सिचुएशन, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं या नेगेटिव महसूस कर रहे हैं या फीलिंग वेरी मतलब क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बहुत लो चल रहा है। कभी भी बदल सकता है सिचुएशन, कभी भी बदल सकती है। आप देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, किसी और की मत सुनिए, ठीक है। डिवाइन 1 मिनट में सिचुएशन को बदल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, एंड थिंग्स कैन गेट बेटर एनी टाइम। और आपको यू मे सेलिब्रेट, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सो आई वॉज सेइंग कमिंग बैक इन टू योर पावर, कि आप दोबारा से अपनी पावर में आ रहे हैं और अपनी एनर्जी पिक कर रहे हैं लाइक अ बॉस, कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपका ओहदा प्रमोट हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, और हो सकता है कि आप कुछ चूज़ कर रहे हैं अपने करियर के लिए डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन और चेंजेस, या हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि आपको क्या करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो यू आर लाइक कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं खुद के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, ठीक है, कि आपको ये लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट उसका फल ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। बेसिकली आप एक ऐसे पॉइंट पे मतलब महसूस कर सकते हैं, बट डोंट वरी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का कार्ड आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गिव अप मत कीजिए, और पहले भी यही कार्ड आ रहा था। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन। ओके, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, आपके साथ जो भी हुआ है अपनी मिस्टेक से सीखिए, ठीक है, और रिवाइव कीजिए, हारिए मत, परेशान मत होइए, गिव अप मत कीजिए, उनसे लर्न कीजिए, एंड देन यू विल फाइंड अ वे, ठीक है, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। और कोई भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, वेदर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, कुछ भी है, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर रास्ता कोई मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और मे बी इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन या ब्रेक थ्रू, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कीप वर्किंग। 10-10-10 एनर्जी बहुत आ रही है, इसका मतलब है कि बर्डन, मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस आप बेबी स्टेप्स लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, एंड सून यू विल सी, मतलब रुकिए मत, पास्ट में कुछ भी हुआ उसको ये सोच के रुकिए मत, बेबी स्टेप्स लेते जाइए, भले ही आप थके हुए हैं, भले ही कुछ भी है, ठीक है, लेकिन रुकिए मत, गिव अप मत कीजिए। दैट्स द गाइडेंस वी आर गेटिंग फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।